हेलो बच्चा लोग। अ, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जियोग्राफी को बेसिकली हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक फिजिकल जियोग्राफी, दूसरा ह्यूमन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी को हम अपने स्टडी के लिए चार पार्ट में बांटते हैं। एक है जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा है ओशिनोग्राफी, चौथा है बायोजियोग्राफी। और ह्यूमन जियोग्राफी को जो हम इसको भी चार पार्ट में अपने स्टडी के अकॉर्डिंग सुविधा के लिए बांट रखे हैं। एक में पढ़ते हैं पॉपुलेशन जियोग्राफी, दूसरे में इकोनॉमिक जियोग्राफी, तीसरे में पॉलिटिकल, चौथे में कल्चरल। अब हम इन्हीं पार्ट्स को इन्हीं इन्हीं सब टॉपिक्स के अंतर्गत हम बिल्कुल एक एग्जाम के फॉर्मेट में, मतलब वाया क्वेश्चंस थ्रू कॉन्सेप्ट के रूप में हम इसको स्टडी करेंगे, जिससे क्या हो, हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो, इधर उधर हम भटकाव में ना भटकें। क्योंकि जो है बहुत सारे थियोरी पढ़ने के चक्कर में ना पूरा साल बर्बाद हो जाता है और होता जाता कुछ नहीं है। तो ऐसा पढ़ना है कि हमारा कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमारा टाइम भी कम से कम लॉस हो। ठीक है, तो आज से हम ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, क्लाइमेटोलॉजी क्या है, ओशिनोग्राफी क्या है, बायोजियोग्राफी क्या है ना। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो ये मत सोचिएगा कि मैं इसको छोड़ दूंगा, नहीं। यहाँ बिना मतलब में डबल डबल टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है, हमको बहुत टाइम बचा के अपना काम करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि अर्थ इन सोलर सिस्टम। इसको हम बहुत शॉर्ट में ही, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेगा, इसको हम बहुत आराम से पूरा एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, बिल्कुल आपको पता भी नहीं लगेगा। तो देखो, पहला टर्म जो इसमें आता है वो है खगोलीय पिंड, है ना। तो खगोलीय पिंड बेसिकली है क्या, तो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दिया है, अगर हम पूरी किताबें पढ़ें तो टाइम ज़्यादा जाएगा। बेहतर है कि हम सारी क्रक्स ही निकाल के यहाँ पे रख दूँ मैं आपके सामने। तो यहाँ पे दे रखा है कि रात्रि में आसमान में दिखने वाले या चमकने वाले कोई भी सब्सटेंस को जो है हम खगोलीय पिंड कह सकते हैं। तो सवाल उठता है कि और क्या, इसके डेप्थ में जाने पे क्या मिलेगा खगोलीय पिंड में। तो रात्रि में तो दो चीज़ें दिखती हैं, एक तो स्टार दिखता है और भी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। तो क्या सबको खगोलीय पिंड कहेंगे, तो हाँ, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। एक जिसका अपना लाइट हो, ठीक है, और अपना हीट हो, हीट निकलता हो, जैसे स्टार हो गया। ठीक। दूसरा जो होता है जो बिना लाइट के होते हैं, जैसे प्लैनेट हो गए। तो फिर वो बिना लाइट के होते हैं तो फिर वो चमकते कैसे हैं, जैसे रात में आपने देखा होगा वीनस है या फिर अदर कोई प्लैनेट है, तो वो सन से लाइट लेके जो चमकता है ना। लुमिनियस नॉन लुमिनियस पढ़ा होगा आपने, हिंदी में बोले तो दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। और ये लुमिनियस नॉन लुमिनियस जो है यूपीपीएससी आर में भी पूछ चुका है। तो उसको, इस चीज़ को हम छोटा समझ के छोड़ नहीं सकते। क्लास 6 यूपी बोर्ड में भी था ये, ठीक है, और क्लास 6 एनसीईआरटी में अभी भी है ये। तो देखने की बात है कि खगोलीय पिंड में जो है इनके पास अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है, ठीक है, जैसे स्टार हो गया। और कुछ ग्रह, कुछ क्या सारे ग्रह भी आते हैं खगोलीय पिंड में जिनके पास अपना लाइट नहीं होता। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है, और ऑप्शन ऐसे स्टेटमेंट दे दे कि जिनके पास अपना प्रकाश और अपना ऊष्मा होता है, स्टेटमेंट 2 दे दे कि जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, तो ध्यान रखना है कि दोनों ही है खगोलीय पिंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक है नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल में हम ये देखते हैं कि रात के समय तारों के अलग अलग समूह के द्वारा बनाई गई एक विशेष पैटर्न पे आकृति को नक्षत्र मंडल कहा जाता है ना। इसमें यानी कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और एक अलग तरह के शेप क्रिएट होता है, बनता है। ठीक है, उसको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और एग्जाम्पल के रूप में इसको सा मेजर या बिग बियर भी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में उसको कहते हैं सप्तऋषि मंडल। अब वो तारों का शेप कैसा होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो गाइस देखिए, ये रहा हमारा एक नक्षत्र मंडल का पूरा दृश्य। इसमें आप देख सकते हैं कुल 1 2 3 4 5 6 7 तारों का समूह है ये। ठीक है, इसको सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो नीचे के दो तारे होते हैं, यहाँ से अगर आप एक सीधी रेखा में देखें बिल्कुल ऐसे ही, तो ऊपर की तरफ उत्तर में ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में यहाँ पर जो आपको सबसे चमकीला तारा दिखाई देगा, इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुव तारा। और इन दोनों तारों को बोलते हैं संकेतक तारे। ठीक है, संकेतक तारा इसलिए क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, संकेत दे रहे होते हैं। एक सीधी रेखा में बिल्कुल ऐसे जाने पे यहाँ पे हमको ध्रुव तारा दिखाई देगा।
ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना हमारा, ये एक नक्षत्र मंडल को दर्शा रहा है। ठीक, सप्तऋषि मंडल जिसको बोल सकते हैं। तो नक्षत्र मंडल का हमने पढ़ा ही है कि रात के समय तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। तो होप इस फिगर से वो क्लियर हो गया होगा आपको। और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस ये रहा हमारा जो है सोलर सिस्टम पूरा। इसमें प्लैनेट का बेसिकली मतलब होता है, प्लानिटरी वर्ड से लिया गया है, जो ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है परिभ्रमक, यानी कि जो किसी चीज को जो है सेंटर में रख के उसका परिक्रमा करें। तो सूर्य को केंद्र में रख के सारे हमारे जो ग्रह हैं वो उसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि मरकरी जो है 88 दिन में करता है, वीनस जो है 255 दिन में, पृथ्वी 365 दिन, मंगल जो है 687 दिन। ठीक है। फिर जुपिटर जो है 11 साल 11 महीने में, सैटर्न जो है 29 साल में, यूरेनस 84 साल में, और इसके 27 चंद्रमा है। नेपच्यून जो है 164 साल में करता है। शुरुआत के 4 ग्रह यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसको आउटर प्लैनेट या बाहरी ग्रह कहते हैं, मतलब। ठीक है। और फिर आखिरी 4 ग्रह का जो है हम इनर प्लैनेट बोलते हैं। आउटर प्लैनेट जो होते हैं वो रॉक के बने होते हैं। ठीक है। और इनर प्लैनेट जो होते हैं वो गैस और लिक्विड के बने होते हैं। ठीक। और बीच में जो होती है क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है। ठीक है। बीच में डेबरीज होते हैं छोटे छोटे। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो है 2006 में 2003 UB 313 वो सीरस और प्लूटो को जो है ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया था। तो एक फैक्ट के रूप में इसको याद रखना है। ठीक है। और नेक्स्ट फैक्ट एक और है कि जुपिटर और सैटर्न प्लस यूरेनस के चारों तरफ क्या है, छल्ले पाए जाते हैं। कि चारों तरफ छल्ले हैं। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है ना कि इसको ऐसे याद रखो, जूस, यानी कि जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, इनके चारों तरफ क्या है, छल्ले मिलते हैं। ठीक है। तो ये जो है हमारा पहले टॉपिक के अंतर्गत ये सारी चीज़ें थी। शुरू से एक बार हम इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि इसे क्या हो कि मतलब चीज़ें हमारे लिए एक बार और रिवाइज हो जाए। देखो फिजिकल जियोग्राफी में पता ही है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी आता है। हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में हमने देखा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो खगोलीय पिंड जिसमें अपना लाइट हो, हीट भी हो, जैसे स्टार हो गए, और जो बिना लाइट के हैं यानी कि सूर्य से उष्मा लेके चमकते हैं वो प्लानट, वो भी खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। तो कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो दोनों चीज़ें देखना है कि खगोलीय पिंड के अंदर अपना उष्मा भी होता है, अपना प्रकाश भी होता है, और अपना प्रकाश नहीं भी होता है, जैसे कि ग्रह। ठीक है। और फिर नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। किसी नक्षत्र मंडल का एग्जाम्पल या नाम देखा जाए तो उर्सा मेजर है, इसको हिंदी में सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है। ठीक है। और इसको संकेतक तारे के द्वारा, मतलब ऐसे ऐसे इन चित्र में आप देख सकते हैं कि सप्तऋषि मंडल का चित्र है, जिसमें ऊपर की तरफ उत्तर में ध्रुव तारा है, और नीचे जो है 2 तारे हैं जिनके अगर एक सीध में खड़ा होकर देखने पर ऐसे उत्तर की तरफ हमें ये ध्रुव तारा दिखाई देता है, और इन नीचे के दोनों तारों को संकेतक तारा कहते हैं। ठीक है। और फिर हाँ, सोलर सिस्टम हम देख रहे हैं जिसमें हर ग्रह का जो है हमने एक टाइम पीरियड जो है बताया है कि कितने दिन में सूर्य का परिक्रमा करता है। तो ठीक है। तो ये जो है ये भी एक बार देख लेंगे हम। और उसके बाद से ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में 2003 UB 313 व सीरस और प्लूटो को जो है डॉफ प्लैनेट में डाल दिया था। और इसके अलावा जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, जूस है, JUS है। तो इस तरह से हमने जो है इस टॉपिक को बिल्कुल प्रिसाइजली ख़त्म किया है 10 मिनट के अंदर में। और ये NCERT क्लास 6 का पहला चैप्टर हमने कवर किया है। थैंक यू गाइस। अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं लगे तो भी बताइए, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।